Dear students, good morning to all of you. Today you are welcome in KDM Senior Secondary School, Gronda on 5th July 2021. तो बच्चों आज हम आपको 9th SST के अंदर SST के अंदर इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 2 जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग उसका क्वेश्चन नंबर 13 कराएंगे। 12 क्वेश्चन तक आपको 3 जुलाई को करवा दिए गए थे। तो क्वेश्चन कह देगी 13, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं कि जो शिक्षित बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। तो कुछ उपाय बताने हैं हमें। तो नंबर 1 है तकनीकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तकनीकी मीन्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी अगर आएगी शिक्षित युवाओं को तभी वो बेरोजगारी से मुक्त हो सकेंगे। नंबर 2 व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया जाना चाहिए। व्यावसायिक, ठीक है, बिजनेस से संबंधित, ताकि वो ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लें जिससे वो अपना बिजनेस खोल सकें। नंबर 3 निपुणता विकास में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मीन्स जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं उनको निपुण योग्य बनाया जाना चाहिए, तभी वो रोज़गार प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कुछ उपाय थे। 14 क्वेश्चन है कि आप कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोज़गार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा रोज़गार हो गया उस गांव के अंदर। तो आंसर है हाँ, मेरे सामने ऐसे ही गांव की कल्पना है जिससे रोज़गार के अवसर बढ़े, जिसमें रोज़गार बढ़ा लोगों के लिए। पहाड़ी क्षेत्र में कुछ गांव थे जहां रोज़गार के अवसर बहुत कम थे, मीन्स नौकरी है ही नहीं थी। वहाँ एक किसान ने अपने बेटे को ऋण लेकर पढ़ाया और उसे उद्यान मीन्स बगीचे बागवानी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर बनाया, ठीक है। मीन्स डिग्री करवाई उसको बागानी से संबंधित शिक्षा में। वह लड़का जब गांव वापस लौटा तो उसने अपनी पूरी ज़मीन में नई तकनीक से सेब का बगीचा विकसित किया, मीन्स सेबों का बाग लगाया, जिससे उसके परिवार की आय काफ़ी बढ़ गई। अब देखो, किसान था, उसने अपने बेटे को ऋण लेकर पढ़ाया, बागवानी से बगीचे से संबंधित उसको शिक्षा दिलवाई, डिग्री, और जब अपने गांव में आकर उसने सेब का बगीचा लगाया तो इससे उसको विकसित किया अपनी तकनीक से, तो उसकी परिवार की आय काफ़ी बढ़ गई। इससे प्रोत्साहित होकर उस क्षेत्र के और गाँव वालों ने भी बगीचे लगाए। फसल में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे लोगों को सेब तोड़ने, उसकी ढुलाई करने, पैकिंग करने के रूप में रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए। कुछ लोगों ने ऋण लेकर परिवहन के साधन खरीदे जो शीघ्र ही सेब की ढुलाई करके अच्छा लाभ कमाकर ऋण मुक्त हो गए। एक परिवार ने गत्ता फैक्ट्री भी शुरू कर दी, जिसमें भी कई लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ, और इस गत्ते से बने खाली डिब्बे उसी क्षेत्र में सस्ते दामों में उपलब्ध होने लगे। आज वह पहाड़ी क्षेत्र काफ़ी विकसित है। अब देखो, गांव का जो एक किसान था उसका बेटा बागवानी की शिक्षा प्राप्त करके आया, सेबों का बगीचा लगाया, इससे परिवार की आय तो बढ़ी क्योंकि उसके पास अच्छी तकनीक थी, उसने टेक्नोलॉजी सीखी हुई थी, शिक्षा ग्रहण की थी। इससे और भी लोगों को वहाँ पर काम मिला, जैसे सेब तोड़ने वाले, ढुलाई करने वाले, पैकिंग करने वाले। इसके अलावा सेब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जो लोग थे, जिनके पास परिवहन के साधन थे, उनको भी ये काम मिल गया। तो काफ़ी लोगों की आय बढ़ गई, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल गया इससे, ठीक है। उसके बाद है 15 क्वेश्चन, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अब देखो, पूंजी के 4 साधन बोले गए हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो आंसर है मानव पूंजी ही सबसे अच्छी है, क्योंकि इस पूंजी द्वारा दूसरे साधन जैसे भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, ठीक है, उपयोगी बनते हैं। मानव पूंजी का निवेश ही अन्य साधनों का उचित उपभोग करवाता है। जापान का विकसित देश होना मानव पूंजी के निवेश से ही संभव हुआ है, इसलिए मानव पूंजी ही सबसे अच्छी पूंजी है। अब देखो, उत्पादन के साधन तो हैं भूमि, पूंजी, श्रम, मानव पूंजी इत्यादि, लेकिन मानव पूंजी को सबसे अच्छा, सबसे उपयोगी माना गया, क्योंकि ये मानव ही सभी बाकी उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर सकता है, जैसे भूमि का, श्रम का, भौतिक पूंजी इत्यादि का, ठीक है। तो जापान का अधिक विकसित देश होना
का कारण क्या है? क्योंकि उसने अपनी मानव पूंजी को विकसित किया, मानव को अधिक शिक्षित किया, उसको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी शिक्षा दी है, जिसके कारण जो जापान है विकसित देश बन पाया है। इसलिए मानव पूंजी ही सबसे अच्छी पूंजी मानी जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आज आप क्वेश्चन करेंगे केवल, और इनको राइट करके साथ में लर्न भी किया करें साथ के साथ। थैंक यू।